अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैयद और मेरा नाम है जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ह्यूज सिक्योरिटी लैब्स हैज पीएम मोदी कन्वे गोट स्टक इन पंजाब फ्लाईओवर। तो भाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आज का वाकया पीएम मोदी के साथ ये पेश आया है, जो कि उन्होंने एक रैली पंजाब में अटेंड करनी थी जहाँ पे वो मतलब रास्ते में ही उनको जो है ना वो वहाँ पे कोई थोड़ा सिक्योरिटी बिल्कुल सिक्योरिटी मसला बन गया। वो वीडियो देखते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद उसके ऊपर जो है ना वो वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो आप पसंद तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। एट लीस्ट आई रीच द एयरपोर्ट अलाइव, ये सेंटेंस बोला था रिसेंटली पीएम मोदी ने। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, थैंक यू चीफ मिनिस्टर। रिसेंटली पीएम मोदी ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को ये आप कह लीजिए सार्कास्टिक वे में ये कहा कि थैंक यू, कम से कम आपने इतनी सिक्योरिटी तो रखी कि मैं वापस बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच पाया। ना यहाँ पर इशू क्या हुआ है, किस तरीके से आज के समय सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के बीच में एक इशू खड़ा हो गया है पीएम की सिक्योरिटी को लेकर, ये मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, पीएम मोदी का प्लान ये था कि ये जाएंगे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में और वहां पर फाउंडेशन स्टोन ये रखने वाले थे ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्थ 42,750 करोड़ रुपीस। साथ ही साथ यहाँ पर एक रैली भी थी और जो मार्टर्स मेमोरियल म्यूजियम है उसको भी ये विजिट करने वाले थे। यहाँ पर काफ़ी जगह मैं देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ रैली का ये इशू है। सिर्फ रैली का इशू नहीं था, बहुत से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखनी थी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे फिरोजपुर बाय द वे एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पर है फिरोजपुर। अब पीएम मोदी का प्लान यहाँ पर यह बना कि ये पहले उतरे बठिंडा में, बठिंडा के एयरपोर्ट में इनकी फ्लाइट लैंड करी। उसके बाद प्लान ये था कि ये थ्रू हेलीकॉप्टर बठिंडा से जाएंगे फिरोजपुर में, मगर सिंस यहाँ पर वेदर ठीक था नहीं तो हेलीकॉप्टर का जो प्लान था यहाँ पर ये कैंसिल कर दिया गया। डिसाइड ये किया गया कि पीएम मोदी थ्रू रोड बठिंडा से ऑल द वे जाएंगे फिरोजपुर में। अब जो इनकी जर्नी थी थ्रू रोड, उसी दौरान सिक्योरिटी लैब्स यहाँ पर हो गया है और उसको लेकर पंजाब के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं ये कह रहे हैं कि हम रिग्रेट करते हैं कि पीएम मोदी की जर्नी पूरी हो नहीं पाई, ये फिरोजपुर पहुंच नहीं पाए, मगर ये कह रहे हैं कि इनके हिसाब से पीएम मोदी की सिक्योरिटी में कोई भी कमी नहीं आई, देयर वाज नो लैप्स। वेराज जो होम मिनिस्ट्री है, अमित शाह जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिटेल रिपोर्ट मांगी है पंजाब सरकार से कि किस तरीके से एक जो पूरा प्रोसीजर होता है पीएम की सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसमें लैप्सेस कैसे आ गए और एक बार को फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का जो काफिला है ये 15 से 20 मिनट तक रुका क्यों रहा। ये बाय द वे काफी डेंजरस होता है, इस तरीके से रैंडमली पीएम मोदी का काफिला अगर रुक जाए तो पीएम मोदी पर अटैक भी हो सकता था। और इसलिए आपने देखा होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये भी कह रहे हैं कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन पंजाब, चीफ मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के होम मिनिस्टर को पर्टिकुलर अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। यहाँ पर आप लोग अपने देश के प्रधानमंत्री को प्रॉपर पैसेज नहीं पहुंचा पा रहे, वो भी एक ऐसी जगह पर जो पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। तो ये कुछ हद तक मैं कहूंगा हमारे देश का जो सिस्टम है, जो ये कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए भी काफी एम्बैरेसिंग बात है कि हमारे पीएम प्रॉपरली एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल भी नहीं कर पाए। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर सिक्योरिटी लैब्स यहाँ पर था क्या, पीएम मोदी बठिंडा से फिरोजपुर क्यों नहीं पहुंच पाए? देखिए, रीजन इसका यह है कि कुछ लोग रास्ते में प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब क्या है कि देखो, पीएम मोदी किसी भी स्टेट में जाते हैं ना, आपको पता होगा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो होता है स्टेट सब्जेक्ट, वहां पे स्टेट देखती है लॉ एंड ऑर्डर को। पीएम मोदी की जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसके लिए तो ऑफ कोर्स बहुत सारे एनर्जी कमांडोज और वेरियस सिक्योरिटी ऑफिसर्स आपको मिलेंगे, मगर पीएम मोदी जहां पर ट्रैवल करेंगे, जो उनका रास्ता होगा वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, कोई वहां पर रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। और इंडिया में आप अगर देखो तो हमारे यहाँ ये डेकोरम मेंटेन करके रखा गया है। पॉलिटिक्स पीएम मोदी के काफिले को लेकर अभी तक कहीं पर भी हुई नहीं है। पीएम मोदी चाहे वेस्ट बंगाल जाए, किसी और स्टेट में जाए जहाँ पे उनकी खुद की पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पे आप देखोगे इतनी एक डिसेंसी मेंटेन होती है कि पीएम मोदी जहाँ भी ट्रैवल करना चाहे ना, उनके काफिले को मिलता है क्लियर पैसेज, वहाँ पर प्रोटेस्टर्स को अलाउ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखिए पंजाब गवर्नमेंट पे आरोप ये लग रहा है
कि फिरोजपुर के रास्ते में जो कुछ प्रोटेस्टर्स खड़े हो गए थे, जिन्होंने पीएम मोदी का काफिला रोक दिया यहाँ पर, उनको पहले हटाना चाहिए था। इनको पता था, पंजाब सरकार को पता था कि ऐसे प्रोटेस्ट होंगे। जो होम मिनिस्ट्री है दिल्ली में, उसने भी कहा था कि पहले एक्शन ले लेना। यहाँ पर बस छोटा सा रास्ता है बठिंडा टू फिरोजपुर, इस पूरी जर्नी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मगर आप कह लीजिए पंजाब गवर्नमेंट इतनी एक्टिव थी नहीं और इस वजह से पीएम मोदी को रास्ते में वापस लौटना पड़ा और वापस जाना पड़ा बठिंडा एयरपोर्ट में। इसलिए आपने देखा होगा इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि एटलीस्ट आई रीच्ड बठिंडा एयरपोर्ट अलाइव। और पीएम मोदी भी यहाँ पर गलत नहीं कह रहे। आप इंडिया की हिस्ट्री देखें तो हमारे 2 पीएम असैसिनेट हो चुके हैं। एक तो इंदिरा गांधी 1984 में हुई थी असैसिनेट, उसके अलावा इनके सुपुत्र राजीव गांधी 1991 में असैसिनेट हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ हिस्ट्री रही है, पीएम्स पे अटैक हुए हैं। पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए आपको पता होगा बहुत से ग्रुप्स अतावले बैठे रहते हैं। काफी बार इनको थ्रेट मिल भी चुकी है, सिक्योरिटी थ्रेट मिल चुकी है। तो ऑब्वियसली जो इनका प्री डिटरमिन्ड रूट है उसमें इस टाइप की बाधा आ जाना एक जेन्युइन सिक्योरिटी लैप्स माना जाएगा। मगर यहाँ पर आप पूछोगे पर पीएम मोदी का जो काफिला था इसके सामने प्रोटेस्टर्स कहाँ से आ गए? ये प्रोटेस्टर्स कौन है? देखिए ये प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि ये किसान हैं और इनकी ये डिमांड है आज के समय। अब यहाँ पर आप कहेंगे वेट, किसानों का जो इशू था वो तो अब काफी तक सॉल्व हो गया, जो 3 फार्म बिल्स थे वो तो हट गए। मगर देखिए अभी भी यहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स हैं अंडर द बैनर ऑफ भारतीय किसान यूनियन। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन किसानों ने अपनी जान गंवा दी प्रोटेस्ट के टाइम में, जो 3 फार्म लॉज थे उनको रिपील करवाने का जो पूरा प्रोसेस था, उन प्रोटेस्ट में जिन किसानों ने अपनी जान गंवा दी उनके लिए कंपनसेशन दे सरकार और उनके घर के एटलीस्ट एक मेंबर को नौकरी भी यहाँ पर मिलनी चाहिए। उसके अलावा रिसेंटली हेल स्टॉर्म आया था पंजाब में, उसके लिए रिलीफ चाहिए किसानों को 17,000 पर एकड़। फिर कई फार्मर्स और लेबरर्स जिन्होंने सुसाइड कर ली थी उनके लिए भी ये कंपनसेशन मांग रहे हैं। फिर इनकी फाइनल डिमांड है ₹2 लाख टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ओइंग अप टू 5 एकर्स फॉर रिपेइंग डेट। के कई किसान हैं उन पे काफी कर्ज हो गया है तो उनको भी सरकार 2 लाख रुपए प्रोवाइड करे। और इसलिए इन्होंने यहाँ पर पीएम मोदी का जो काफिला है इसके सामने प्रोटेस्ट किया। तो फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि इस पूरे इशू में स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नहीं बनती? लिखिएगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में कि आप क्या मानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर किसकी है। शेयर करिएगा थॉट्स अपने कमेंट सेक्शन में। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बोल दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की सेल का। कमेंट सेक्शन में जाइए। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और इन पॉइंट को देखना था, बिल्कुल राइट पॉइंट थे। क्योंकि पहले भी जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो 2 पीएम है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आई थिंक, तो उन पर भी ये अटैक हो चुके हैं। तो इसीलिए जो पीएम मोदी थे ना, इसके लिहाज से अटैक तो नहीं भाई हुआ, भाई उन पर अटैक नहीं हुआ। वैसे बोल रहा हूँ कि उनको इन चीजों को देखना पड़ता था। जैसा कि पहले उन पर वो है ना पीएम पर ये जो अटैक हो चुके हैं, इसीलिए वो इस चीज को लेकर ना बहुत परेशान थे कि भाई मेरे पर भी ये हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जो पीएम मोदी है वो इंडिया को बहुत तरक्की दे रहा है, बहुत आगे लेकर जा रहा है और बिल्कुल हर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है भाई उसको वो पूरा कर रहा है, ठीक है ना। और अगर ऐसे ही भाई वो लगा रहता है तो इंडिया काफी तरक्की कर रहा है। तो ये है कि इसकी अपोजिशन वो जो भाई जेलस भी होते हैं ना लोग, अब ये है कि उनको भी इस चीज का डर होता है कि मेरे पर कोई अटैक ना हो जाए, सिक्योरिटी थ्रेट ना हो जाए। तो ऐसा होता है भाई, तो इन चीजों को देखना पड़ता है। उसने मिसाल दी है ना दोनों की, जो आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं ना सुहेल भाई कि अटैक हुआ तो नहीं, लेकिन ये कि उसके चांसेस होते हैं ना। जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, बठिंडा एयरपोर्ट पे, वहां पे जाके जाते उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट भी आपने देखा है कि मैं चलो कम अज कम जो है ना वो जिंदा जो है ना वो पहुंच तो गया हूँ ना, मुझे यकीन तो हो गया कि मैं जो है ना जिंदा जो है ना वो वापस चला जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही ना ये थ्रेट्स तो होते ही है ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हर एक बंदे को थ्रेट होते हैं इन चीजों के। और पीएम मोदी को बहुत थ्रेट थे और थे भी वही। वो पंजाब में आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले अभी भी भाई चल रहा है कि जो किसान भाई वो सारे निकले हुए थे भाई रोडों पर और अपने जो उनकी ख्वाहिशात थी या अपनी जो बातें वो मनवाना थी भाई, उनकी जायज डिमांडें थी ना, जायज डिमांडें थी या जैसे भी उन्होंने जो फार्म थे इन्होंने दिए हुए वो पीएम मोदी ने वापस भी ले लिए। इसी चीज को देखते हुए कि ये हमारे जो देश की है इस नेगेटिव पॉइंट जाएंगे दूसरे लोगों के सामने। और इन्होंने ये भी एक अच्छा सोचा और उन्होंने ये जो पॉइंट है ना वो भाई वापस लिए और अपनी जो अवाम है उनको बताया कि भाई हम अमन चाहते हैं और वो अमन भाई लेकर आना चाहते हैं। और उन्होंने वो जो 3 फार्म थे वो भाई वापस भी ले लिया। भाई अमन चाहते क्या है, मतलब कि जो फार्मर ने दिया हुआ था धरने ही आप बोल रहे, उधर इतने फार्मर गरीब बेचारे मरे हैं, वो क्या पीसफुल था? पहले दिन ही आप अगर वो ले लेते ऑर्डर अपने वापस तो उनका इतना नुकसान होना था कोई?
यार सही किसान है, उन्होंने ही रास्ता रोका है और किसी ने नहीं रोका। आपकी पार्टी वाले ही बोल रहे हैं कि ऐसे गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए। अब मैं तो नहीं ना बोल रहा, ये ऐसी कोई फेक न्यूज नहीं है भाई, ये उनकी पार्टी ने ट्वीट किया हुआ था कि ऐसे गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए। ऐसे ही ना, जहां पर वो जा रहे थे वहां पर भी कुछ भी नहीं था, कोई लोग नहीं आए हुए थे। आप ऐसे मिसाल आपको मैं इमरान खान की देता हूँ, बलोचिस्तान और सिंध में उसकी हुकूमत नहीं है, तब भी इमरान खान जहां भी जाता है भाई इतना रश होता है, इतने लोग उसके चाहने वाले हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि ऐसे रोक सके। यार वो एक बड़ा देश है, उनकी बहुत बड़ी जो है ना यार बड़े देश या छोटे देश की इसमें बात नहीं है, होती है ना। अब इसमें भी हेटर्स भी होते हैं, ये नहीं कि हेटर होते हैं तो उन हेटरों को भी देखना पड़ता है। अब आपको पता है कि उन्होंने अपना इतना जिगरा किया, इतना कि वो गए पंजाब में, ठीक है, उनकी वहाँ हुकूमत नहीं है, ठीक है, फिर भी वो वहां गए हैं, ठीक है, और उनको तो ये चीजें देखनी पड़ती है। अब उन्होंने जो रोड पर ब्लॉक किए हुए थे तो अब उनको पता चल गया, ये तो एक अच्छी बात है कि भाई उनको ये इस चीज का भाई मेरे जहां वो गए थे अगर वहां पर कोई आया ही नहीं था तो फिर उन्होंने लेने क्या जाना था? आया नहीं था, नहीं आया था भाई, आए हुए थे भाई, लोग, आए हुए थे, बताया था ना, उधर आया हुआ था, सब लोग आए हुए थे, ठीक है। आप पता नहीं कहाँ से न्यूज ये देखी। अच्छा आपने ये कहाँ से देखा कि सब? मैं अभी देख रहा था इंडियन न्यूज। रास्ते से हटना, रास्ते से हटना क्या रीजन हो सकता? सिक्योरिटी थ्रेट थे। उन्होंने, आपने ये वीडियो नहीं देखी? ट्विटर पर भी उन्होंने आगे से वो ट्रैक्टर वगैरह जो गाड़ियां हैं वो रोक के रखी हुई थी। और यहाँ पे मैंने एक और बात देखी, अभी ट्विटर पर मैंने ये वीडियो देखी है कि जो सिख भाई हैं, ठीक है ना, उन वहां पे वो चाय पी रहे थे, पुलिस वाले थे, वो आगे इतनी बड़ी रैली निकली हुई थी। अब क्या, अब पागल है एक बंदा कि वो भाई चला जाए वहां पर? अब कैसे वहां पर वो जाता, वो जो रोड है वो कैसे क्रॉस करता? वो इतने भी पागल नहीं थे कि वो रोड वहां से क्रॉस करके आगा जो फिरोजपुर ही है ना, फिरोजपुर जाना था भाई, फिरोजपुर वहां पर कुछ आया हुए थे ना, लोगों ने इस्तकबाल ही नहीं उनका करना था। पहले ही पता लग गया था कि अगर मैं जाता हूं तो मेरी इतनी इंसल्ट होती है तो इसे मैं बीच रास्ते से हट जाता हूं। भाई आपने इतनी वीडियो मोदी की देखी कि इतनी सिक्योरिटी है भाई मोदी की, ऐसे कर देते हैं, कहाँ गई वो सिक्योरिटी? कुछ चंद लोग नहीं हटा सकते उधर से? चंद लोग। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, जो रैली होती है ना वो एक और चीज होती है, और जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और वो उनके पास, जब आपने अभी पिक्चर में देखा कितनी गाड़ी थी, कितने उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड थे, बहुत सारी कमांडो भी थी, उनकी सिक्योरिटी फुल थी। भाई आप ये अच्छा, कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं ना जा रहा है। मेरी बात यहाँ बना, उन्होंने ना जाना एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ही था, लेकिन मौसम जो है ना वो खराब होने की वजह से ना उनको जो है ना वो अचानक जो है ना ये प्लान करना पड़ा। बिल्कुल, गाड़ियों के जरिए जाना पड़ा। प्रोटेस्टर हैं वो जो है ना वो पहले ही वहां पे मौजूद थे, वो जो है ना वो अनकंडीशनली उनको नहीं पता चला, ठीक है, जिस वजह से ये जो है ना वो प्रॉब्लम। अब इतने बड़े आगे से जो है ना वो प्रोटेस्टर खड़े हैं, उनको आप थोड़ी एकदम उनको मार थोड़ी सकते हैं या उनको भगा थोड़ी सकते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट है जो मेरे माइंड में, अब आप देख रहे थे, अमन चाहते हैं भाई, पीसफुल रहना चाहते हैं लोग, ठीक है। अगर सिक्योरिटी गार्ड है पीएम मोदी के साथ तो वो क्या भाई वहां जाते, जो प्रोटेस्टर खड़े हुए हैं, जो सिख भाई खड़े, उनको भाई गोलियों से भून देते, उनको क्या खत्म कर देते? कैसे सिक्योरिटी भाई मेरे क्या वो ऐसे हट जाने थे? पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। नहीं, गोलियों से मैं नहीं भून रहा, तो फिर ऐसे नहीं आपको बोल रहा कि उनको भून देना चाहिए। वहां पर कोई नॉर्मल बंदा जा रहा था यार, नॉर्मल देश का प्राइम मिनिस्टर जा रहा था, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो उधर उनका रास्ता रोक सके, चाहे वो हेलीकॉप्टर से आए, चाहे वो ऑन वे आए। वहाँ पे हुकूमत पंजाब में है, वो इनके अपोजिट है, कांग्रेस की है। कंट्रोल तो यही करते हैं ना, हुकूमत किसकी भी हो, ऐसे ही है ना, हुकूमत तो उनकी है ना, ठीक है। वहाँ पे दूसरे सीएम की अंडर होती है, वहाँ पे जो पुलिस, बिल्कुल ऐसे। इससे एक ही सबूत होता है कि वो यही शो करना चाहते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का पीएम मोदी कितना जालिम है और कितने इसने जुल्म किए हुए हैं। वो ये चीज नहीं दिखाना चाहते थे। जब उनको पता चला कि मौसम खराब है, अब पीएम मोदी हेलीकॉप्टर पे नहीं जाएंगे, इसी चीज को देखते हुए अभी हाल ही में आपने देखा कि एक बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर, अगर इस तरह का मसला होता तो वो वहाँ पे रैली रखते क्यों? हाँ बिल्कुल, ये चीजें भी देखनी, सभी की अप्रूवल से रैली जो है ना वो डिसाइड हुई है। लोगों ने आना था, हर एक ऐसे थोड़ी कह देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, चलो भी चल वहाँ पे कुर्सियां वगैरह लगा दो, बिल्कुल ये पहले हर चीज डिसाइड होती है। कुछ तो अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में हल्द्वानी में आपने देखा कि पीएम मोदी गए हुए थे,
ठीक है, उन्होंने वहां पर स्पीच दिया लोगों को कितने अच्छे तरीके से। और भाई देख ले इतने ज्यादा लोग थे वहां पे, छतें ऐसे थी, अब यहाँ पे बंदा बैठे तो वहां से गिर भी सकता है, लेकिन फिर भी लोग भाई छतों पे चढ़े हुए थे, इतने ज्यादा लोग थे कि आप यकीन नहीं मान सकते कि इतने ज्यादा थे। और इससे हटकर भाई वहां पे पीएम मोदी ने भाई सबसे पहले स्पीच देने से पहले उन्होंने पता क्या बात की, आप यहाँ से गिर तो नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल मजबूत बैठे हुए हैं ना। उन्होंने वो उनको बहुत अपनी आवाम किया है, इसीलिए इन चीजों को उन्होंने देखते हुए भाई उन्होंने इतने फार्मर मरे हैं इसकी वजह से। क्या पीएम मोदी ने वहां जाके उनको गोली मार दी है? गोली नहीं मारी भाई आप कहाँ पर रहते हैं? फार्मर नहीं मरे इनकी वजह से। मैं बोलता हूँ मरे, मैंने ये हो जाते हैं कुछ कानून ऐसे हमारे इधर भी जो कानून जो है ना वो बस हो जाते हैं पास, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि उसका जो है ना वो असर कैसा पड़ेगा। वो भी उनके अपने लोग थे, बिल्कुल ऐसे ही उनको सेट करने में ठीक है थोड़ा अरसा लग गया, वो उन्होंने प्रोटेस्ट उस वक्त किया, थोड़ा नुकसान भी हो गया, वो होता चलता है ये सारा कुछ है ना, वो यहाँ पे भी है, ये हर मुल्क में होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आप उसका मतलब ये नहीं कि आप वो उनके बिल्कुल दुश्मन बन गए, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी नहीं है, वो उनके अपने ही लोग हैं, उनका मुल्क है, पंजाब है, उनका जो है ना वो बकायदा एक सूबा है भारत का। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे मेरी दो बातों का आप जवाब दे दें तो मैं भाई आपको बोलूंगा कि आप सच्चे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि TTLP जो उसका नाम जो TLP सॉरी लब्बैक पाकिस्तान। अब आपने ये बताना है कि जब वो निकलते हैं उनकी रैली तो लोग नहीं मरते। आप कितनी न्यूज देखते हैं कि लोग नहीं मरते। अब वहां पे जो गवर्नमेंट के पुलिस ऑफिसर हैं उनको मारते हैं। अभी उन डंडों के साथ आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैंने खुद आपको दिखाई है, उनकी आपस में झड़प नहीं होती है या नहीं? मेरे आपने रैली की बात की ना, तो रैली निकालते रैली होती है ना वो रैली नहीं थी। हाँ। इतना बड़ा धरना कहाँ पर दिया, वो रैली थी, 1 दिन या 2 दिन की रैली होती है। अगर बात यहाँ पर के TLP की करते हैं, अगर उनकी रैली है उनको कोई रोकने वाला नहीं है। जब पाकिस्तान आर्मी ने बोला था कि आपने एक लाइन भी अगर क्रॉस की तो आपको ऐसे कर देंगे, एक धमकी से वो डर के अपने आप घर चले गए। ऐसी होती है सिक्योरिटी होती है। लेकिन मेरी बात लोग थे, मैंने ना यहाँ पे किसी आर्मी को बीच में लेके आया हूँ ना किसी चीज, मैं सिर्फ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि ऐसा होता है या नहीं होता। ऐसा होता है तो फिर वो भी मतलब एक रैली थी। अब हम क्या इस बात को समझे मरते हैं, ऐसे नहीं कि वो यहाँ पे भी खुद किसानों के साथ ऐसा हुआ है, वो आगे आए हैं, ठीक है। मेरी बात सुने, चलो मैं गलत होऊंगा तो अब मैं क्या यहाँ पे बोल दूं कि पीएम इमरान खान साहब बोल रहे हैं पीछे से कि इनको मार दो या इनको ऐसे कर दो। मेरे रैली में कौन मरा है? पुलिस वाले मरे हैं या वो TLP वाले मरे हैं? TLP का एक बंदा मरा है भाई, उनके सबके एक दूसरे को उन्होंने नुकसान ही पहुंचाया ना। मरा कौन है? TLP एक मुल्ला मरा है। आप मुझे ये बताओ भाई, आपने न्यूज चैनल नहीं देखे भाई? वहाँ पर भी आपके ये सिक्योरिटी वाले मरे थे, पुलिस वाले मरे थे, आर्मी वाले जो मरते हैं ना उनको जो है ना उनकी मीडिया पे अनाउंसमेंट नहीं होती। मेन जो है ना वो जो आगे से डिफेंडर होते हैं ना उनको जो है ना वो सामने लेके आते हैं कि ये देखो जो है ना इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, उनका भी नुकसान हुआ है, बाकी उसको छोड़े। लेकिन ये एक बहुत बड़ा वाकया था आज भारत में, और आज पूरे भारत के लिए ये जो है ना वो मैं तो कहता हूँ कि ये एक जो है ना शर्म का मकाम है, खासकर पंजाब वालों के लिए कि उन्होंने एक अपने बहुत बड़े जो है ना वो पीएम जो है ना उसको एक इतनी इज्जत नहीं दी जितनी जो है ना वो देनी चाहिए, और ये उन्होंने गलत किया है। ये बहुत इज्जती का बहस है कि वो आए और रास्ते में जो है ना वो वापस चले गए, और वहां जाके उन्होंने उनके अंदर से ये आवाज निकली है कि शुक्र है कि मैं जो है ना वो जिंदा जो है ना बिल्कुल ऐसे लोगों के सामने क्या जाएगा। मेरी ऐसे लोगों को ऐसे सबक सीखना पड़ता है। मेरी बात उनको एक सबक है कि ऐसे मासूम लोगों पर जुल्म करना। यार बिल्कुल मेरी बात सुने, चलो जो आप बातें करते हैं वो आप राइट करते होंगे या रॉन्ग करते हैं, लेकिन उस बात पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो एक पीएम थे, ठीक है, अपने मुल्क के जो उनके सरबराह हैं, ठीक है, पूरे मुल्क के, ठीक है, और इससे हटकर उनको वो दूसरे लोगों को क्या बताने जा रहे हैं कि पंजाब वाले ऐसे हैं। बिल्कुल नहीं भाई, सिख भाई बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से पेश आते हैं, वो इधर भी आते हैं ना पाकिस्तान में भी, ठीक है, जाके देख लें वो सिख भाई जो अभी आप उनका जो है ना वो जो साहब का जो है ना वो वज़ीर आला रहा,
उसने भी ट्वीट किया, वो भी अफसोस कर रहा है इस चीज बिल्कुल पे, फेलियर हमारा है। बिल्कुल ऐसे ही ना, लोग खुद जो है ना वो मानते हैं उसको, वो अपना देश नहीं मानते। बिल्कुल ऐसे वो सब मानते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। अगर पीएम मोदी वहां जाते, वो अपनी स्पीच देते, लोग उसको सुनते, वो अपनी जो वो अपनी बातें सुनना किसने भाई थे लोग, वो अपनी बातें तब मनवा सकते थे। पीएम मोदी ये अपने दिल से बोलते भी मैं पंजाब गया था, मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। कुछ फायदा देना होता था ना उनको, हाँ ऐसे ही है ना, उधर लॉन्च करने थे ना, प्रोजेक्ट ही शुरू करने थे ना। अगर उनके हक में कोई बात होती तो वो ऐसा ना करते। उन्होंने ऐसे किया, उनको पता है कि इसने कोई ना कोई कुछ करना है हमारे खिलाफ ही, हक में कुछ नहीं है। तो भाई खिलाफ वाली कोई बातें नहीं। तो वहाँ कुछ अनाउंसमेंट होती है जो खुफिया रखी जाती है, वहां पे जाके अचानक बताई जाती है कि लोग जो है ना वो उस पे जो है ना वो ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये चीजें भी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई ये एक बहुत ही बुरी खबर थी, जो बुरी खबर। और आपको यही बता देता हूँ कि आपके देश में आपको पता चल गया कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। नहीं यार, देश में वो ही पंजाब है, ठीक है ना। ऐसी नेगेटिव चीजें तो पंजाब उनका ही है, हमारा ना है, उनका ही, जो वहां पे उनकी हुकूमत भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो चुका है। तो सिक्योरिटी थ्रेट था, वो उन्होंने अपनी भाई जान बचाने के लिए जो अच्छा डिसीजन लिया, इसको फाइनल जो है ना डिसीजन नहीं हुआ, अभी भी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो एक दिनों तक जो है ना वो सारा सब कुछ खुल के आ जाना सामने कि क्या वजह हुई है, क्यों हुआ है, वो भी इंशाल्लाह जो है ना वो सारा पता लग जाएगा। बिल्कुल तो ये होते हैं मामलात मुल्क के अंदर। लेकिन ये कि सबसे मेन चीज जो है ना वो बताने वाली ये है कि ये बहुत जो है ना वो आज गलत काम हुआ है, जो होना नहीं चाहिए था, जिसकी जो है ना वो बड़ी, ठीक है वो उन्होंने तो कर दिया, लेकिन इसकी जो है ना वो पूरी दुनिया पे जो है ना वो गूंज जाती है कि ये देखो जो इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर है उसको उन्होंने रोक लिया। ये सारी चीजों के इसका जो है ना वो मुल्क लेवल पे थोड़ा बहुत जो है ना वो असर पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।